राधे राधे दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस ट्रक की जिसको 8500 किलोमीटर का सफर ये तय करना था। मसला सिर्फ ये नहीं था कि इतने बड़े ट्रक को जो है इतना ये बड़ा सफर ये कैसे किया जाए, बल्कि मसला तो ये था कि इस ट्रक के अंदर एक बड़े साइज का जो है बर्फ का पत्थर रखा गया था, जिसको जो है अफ्रीका जैसी ये गर्मी से ना बचा के बाहर निकालना था। जिस एरिया के अंदर बर्फ तो क्या लोहा भी जो है एकदम गर्म हो जाता है, उस एरिया के अंदर जो है इस ट्रक को है पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज तो यह था कि इस बर्फ को जो है पिघलने नहीं चाहिए, वो भी किसी रेफ्रिजरेटर के बिना। तो दोस्तों ये बात है लगभग 1960 की, जो पूरी दुनिया की अटेंशन है एक आइस ब्लॉक ने खींच रखी थी। और इस ब्लॉक का जो वेट है वो लगभग 3500 केजी था, जो कि है इस दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने की तरफ पहुंचाना था, और वो भी जो है बिना किसी रेफ्रिजरेटर के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर एक मोइराना नाम से, और इसका एंडिंग था लिब्रावेल, जो कि एक सेंटिंग ईस्ट के अंदर स्थित है। लेकिन ये किया क्यों जा रहा था, इस ब्लॉक को जो है इतना दूर क्यों ले जाया जा पा रहा था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है मसला शुरू हुआ था लगभग 1 साल पहले, यानी 1958 के अंदर। लक्जमबर्ग एक यूरोप का शहर है जहां से जो है एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था, और ये ब्रॉडकास्ट जो है रेडियो लक्जमबर्ग के नाम से इस पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी। और इस रेडियो स्टेशन को सुनने वाले के लिए सबके लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया था, और ये चैलेंज ये था कि ये जो है एक 3 टन के वजन के आइस ब्लॉक को एटलांटिक से लेकर अफ्रीका तक ले जाना था, और उसके लिए जो है एक बहुत भारी इनाम आपको दिया जाएगा। रेडियो लक्जमबर्ग की तरफ से ये भी डिसाइड किया गया था कि 1 लीटर पानी के लिए जो है 1 लाख फ्रेंचाइजीज उसको दी जाएगी। यानी 1 लीटर के हिसाब से 3 टन के वजन के हिसाब से ये जो है लगभग ये जो है $16 मिलियन बने जाते हैं, जो कि है $48 मिलियन बने जाते हैं, जो कि एक वास्तव में है बहुत बड़ा अमाउंट है आज के टाइम में दोस्तों। लेकिन इस चैलेंज के जो है कुछ रूल भी थे। पहला चैलेंज तो यह था कि इस ब्लॉक को जो है एक पीस के अंदर लेकर जाना है, और दूसरा रूल यह था कि इसको जो है सिर्फ बाय रोड ट्रांसफर किया जाएगा। और जो तीसरा सबसे हार्ड रूल था वो ये था कि इस बर्फ को ले जाने के लिए किसी भी रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं किया जाएगा। रेडियो लक्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसलिए ही रखा था क्योंकि उनको पता था कि इतना भारी चैलेंज जो है किसी से भी संभव नहीं है, ये किसी का भी जो है इसकी हिम्मत नहीं होगी इसको जो इस चैनल के अंदर हाथ डाले, क्योंकि ये जो है छोटा मोटा सफर नहीं था, बल्कि 8500 किलोमीटर का सफर था, जिसमें से लगभग 2500 किलोमीटर का तो ये सफर था कि अफ्रीका की इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है जिसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस भी जो है तापमान चले जाता है आज के टाइम के अंदर। और आपको तो पता है कि आप जो है बर्फ को जैसे बाहर निकालते हैं वो तो है पिघल जाती है, तो आप खुश होते हैं कि ये जो है हफ्ते भर तक यहाँ पे ये कैसे सर्वाइव करेगी अफ्रीका के इतने डेंजरस और इतने ये गर्मीले स्थान के अंदर। रेडियो लक्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो ये दे दिया था, पर उनको खुद को पता नहीं था कि ये चैलेंज जो है उसको कितना हार्ड होगा। और इस चैलेंज को जो है रेडियो ब्रॉडकास्ट पे होने के बाद में कई महीने तक तो किसी ने इसको हाँ भी नहीं भरी थी। पर लेकिन एक दिन ऐसा है कि बर्गर नाटविक नाम से एक इंसान था, उसने जो है इस चैलेंज के अंदर हाथ डालने का सोचा था। बर्गर नाटविक जो कि एक ये ग्लास चैलेंज का इंस्ट्रूमेटिक मैनेजर था, उसका मानना यह था कि जो मेरी कंपनी है वो इंसुलेशन के टूल्स बनाती है, उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से जो है संभव किया जा सकता है। और उसको ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये मैंने चैलेंज ये कंप्लीट कर दिया तो मैं जो है मेरी कंपनी और मेरे एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा खासा जो है इनकम सोर्स ये मैं क्रिएट कर लूंगा। और पूरी दुनिया के अंदर ये चैलेंज हो चुका था कि ये जो है चैलेंज किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और नाटविक ने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक ये टीम बनाई और इसको जो है इस चैलेंज को शुरू करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये कई न्यूज़पेपर के फ्रंट के अंदर जो ये नाटविक और उसकी कंपनी के फेमस होने की ये कागार पे आ चुके थे दोस्तों। और जैसे जो है ये नाटविक ने ये सब करना स्टार्ट करा और उसने जो है धीरे धीरे इसको ये संभव करने के लिए स्टार्टिंग करा, तो जो ये रेडियो का था उसको ये लगता कि यार हमने जो है बहुत ये बड़ी गलती कर दी है, कहीं ये चैलेंज ये कंप्लीट ये ना कर दे और हमारा जो है कई ये लाखों का ये नुकसान ना हो जाए। और इन्होंने जो है डर के मारे ये अपने ऑफर को ये वापस से ले लिया था, क्योंकि ग्लासवर्क और उसके जो ये मैनेजर है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। और ये चैलेंज ये कैंसिल होने के बाद भी नाटविक ने जो है इस चैलेंज को ये करने का ये ठान लिया था, क्योंकि इसने सोचा था कि भले अपन को जो है ये इनाम ना मिले, पर मेरी कंपनी जो है इसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी और बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। ये चैलेंज जब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था और इसकी जो है आरंभ हो चुकी थी कि ये जो है अफ्रीका के आइसलैंड के मोरोनीला से लेकर अफ्रीका तक इसको संभवली पहुंचा दिया जाएगा। इस बर्फ का पत्थर को जो है डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और इन ये सभी चीजों से जो है इसको ये गुजरना पड़ेगा दोस्तों। नाटविक के इस दौर के अंदर 4 तो ड्राइवर और 1 मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी इसके अंदर स्थित थे दोस्तों। उन्होंने जो है 3 टन के आइस के पत्थर को जो है ग्लेशियर से काटने का कोशिश करी थी, पर लेकिन इतना बड़ा जो ये आइस का पत्थर है उसको उठाना एक ही साथ में असंभव था। इसीलिए जो है इसके 200 किलोग्राम की पत्थर को ये काट के हेलीकॉप्टर के द्वारा नीचे पहुंचाया गया था। नाटविक और उसके मेहनत को जो है ये काफी ज्यादा हिट भी मिल रही थी, और वो जो है ये काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका था दोस्तों उस वक्त के दौरान।
और इसीलिए जो है उनको जगह जगह से स्पॉन्सरशिप आना स्टार्ट हो गई थी। शेल ने जो है फ्यूल का इस्तेमाल उठाया था और स्केनिया ने उनको ट्रक दिया था जिसमें जो ये आइस ब्लॉक है उसको रख के बाहर पहुंचाना जाता था। हेलीकॉप्टर के दौरान जो है 200 किलो के पत्थर को ला ला के इनको जो है रेफ्रिजरेटर के दौरान इनको जो है 3 टन का पत्थर बना दिया गया था। इस पत्थर को जो है खास कंटेनर के अंदर ढाल के इसको जो है एक चारों तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसको जो है ये खास किसी रुई की मदद से इंश्योरेशन ये करी गई थी दोस्तों उस टाइम के दौरान। और फिर जो है इसको 27 फरवरी 1959 को इनका जो है एक अनोखा सफर स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग का जो सफर था वो बहुत ही ज्यादा इजी था क्योंकि जो है चारों तरफ थी बर्फ ही बर्फ और रोड भी जो है वो ठीक ठाक थे दोस्तों। इसको जो है इतना फेमस कर दिया गया कि ये जो है ये किसी भी सिटी से दौरान ये गुजरता था तो इसको जो है लोग इतना सम्मान से इतना ये रैंक्स पे देते थे जो कि किसी ये प्राइम मिनिस्टर को नहीं देते थे दोस्तों आज के टाइम में। जैसे जैसे उनकी जो ये पब्लिक सिटी बढ़ती जा रही थी उनको जो है उतना ही ज्यादा सपोर्ट मिला जा रहा था पब्लिक के दौरान। जब ये ट्रक ये पेरिस के सड़कों से गुजर रहा था वहाँ के जो ये पुलिस मेंबर थे उनको जो है इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था दोस्तों। और इसी दौरान लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं और इस ट्रक को जो है किसी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में जाना था और वहां पर नहीं थी सड़क, वहां पर था सिर्फ और सिर्फ ये पानी। तो इसको जो है शिप के दौरान वहां तक पहुंचाया गया था और किसी दूसरे जमीन तक पहुंचने के दौरान इसकी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी दोस्तों। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पे आ चुका था। यहाँ पर जो है दिन के टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी। ना सिर्फ इस बर्फ को पिघलने का एक खतरा था, यहाँ की जो है ट्रक के इंजन को भी जो है बहुत ज्यादा हीट के संभावना ये करनी पड़ी थी उस टाइम के अंदर। और उनके साथ में जो ये क्रू था उनकी जो ये तबीयत थी वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। और इन सब के दौरान ट्रक को जो है सिक्योरिटी थ्रेट भी दिया गया था क्योंकि जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे उस इलाके के अंदर जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के जो लोग थे वो पहाड़ों के अंदर छुप कर रहते थे। वो उनकी बातें मनाने के लिए उस ट्रक और उसके होस्टेज को जो है वहाँ पे उसको ये टारगेट भी बना सकते थे पर ऐसा नहीं हो पाया था। वहाँ के जो ये सरकार थी उसको जो है ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी वहाँ पर प्रोवाइड की गई थी और उनको जो है एक ये खास बात का ध्यान भी था कि यहाँ पे जो है ये कम से कम स्टॉप लेकर यहाँ से जो है उनको उस पर जाना था क्योंकि इस स्थान के अंदर सड़कें तो नहीं थी, इसलिए जो है बार बार ट्रक जो है वहाँ की मिट्टी के अंदर फंस रहा था। उनको जो है अपनी मंजिल पे पहुंचने में जितना ज्यादा टेंशन थी उतना ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि उनका जो है ये टाइम बीतता जा रहा है और बर्फ जो है ये पिघलती जा रही है। जब किसी जगह पर एक बार भी अगर ट्रक फंस जाता था उसको जो है बाहर निकालने में उस क्रू को घंटों लग जाते थे। इस ये ट्रांसपोर्ट के जो मिशन था ये इनके यहाँ तक आ चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना, इनके जो है ये गले तक आ चुका था दोस्तों। एक तरफ से जो है ये फ्रीडम फाइटर्स का डर था और दूसरी तरफ जो है इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी वो तो यही बता सकते हैं। और सोने के सुहागा तो ये हो रहा था कि इस ट्रक के अंदर जो आइस का पहाड़ था इसको जो है धीरे धीरे उसने पिघलना स्टार्ट कर दिया था। इस ये क्रू का यहाँ पर जो है ये मिशन अगर फेल हो गया तो ना ही जो है ये कभी और आगे संभव हो पाएगा और जो इनका ये जितना भी ये सफर था ये पूरा ये मिट्टी के अंदर मिल जाता था। और फिर उन्होंने क्या करा, जहाँ पर जो ये जानवर थे उनको जो है उसी बर्फ के पिघले हुए पानी को उनको जो है दिया और वहाँ पर जो है उनकी ये प्यास को मिटाया था। और उनको ये पता नहीं था कि ये जो ये पानी है इसकी ये कीमत इतनी ज्यादा है जिसको हद नहीं है। कई रात तो इन्होंने जो है स्लीपिंग बेड ना उधर ये बिछा कर उसके अंदर बिताई थी और आहिस्ता आहिस्ता इन सभी मुश्किलों का जो ये सामना करके ये अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने ही वाले थे। और आखिरकार जो इन्होंने है उस शहर को जो है पीछे छोड़ दिया था और अब उनकी जो मंजिल थी वो काफी ज्यादा करीब थी। 28 दिन की मेहनत के बाद में ट्रक और उसका जो ये बर्फ है वो लगभग लिब्रा के शहर के अंदर पहुंचने में कामयाब हो चुका था। और वहां पर पहुंचने के बाद में उनका जो है ये काफी धूमधाम से स्वागत करा गया था। पर सबको जो है एक ही बात का जानने का बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि इस ट्रक के अंदर कितने किलो बर्फ अभी भी बची हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि जब इस ट्रक का कंटेनर को ये खोला गया था उसके अंदर के मंजर को देखकर इस पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे। जी हाँ, जब वो ट्रक नॉर्वे से निकला था जब उसका जो ये किलोग्राम था वो लगभग 3500 किलो का था और इस 28 दिनों के सफर के बाद में उस बर्फ का वजन था 2714 किलो। सिर्फ 11% बर्फ जो है इस रास्ते के अंदर पिघली थी, यानी 336 किलोग्राम बर्फ ही जो है इसके अंदर पिघली थी। बाकी सारा आइस ब्लॉक जो है एक ही फीस के अंदर मौजूद था। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय, जय श्री राम।